ग्रेट मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4 ACCA F3 फाइनेंशियल अकाउंटिंग, चैप्टर 3 डबल एंट्री बुक कीपिंग एंड चैप्टर 4 रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस एंड बैलेंसिंग द लेजर्स। बेटे ये दोनों चैप्टर्स एक्चुअली में इंटर रिलेटेड हैं। बोथ चैप्टर्स आर इंटर रिलेटेड और मैं तो कहूंगा चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7 जो आने वाले 10-12 चैप्टर्स हैं ऑल आर इंटर रिलेटेड। तो अगर आपने ध्यान से चैप्टर 3 और 4 मेरा सुन लिया, अब मैं आई विल नॉट bifurcate that this is chapter 3 and this is chapter 4 because those people they have divided the process into two parts, but as per me दोनों के दोनों चैप्टर्स एक हैं और मैं इन लेक्चर्स में दोनों चैप्टर्स कंप्लीट करूंगा और अपने वे में कंप्लीट करूंगा, अपने कंसेप्ट्स, अपना तरीका, अपनी बातें बता के कंप्लीट करूंगा। And then you can check that all learning objectives whether we have covered or not, we will be covering more than that, but the point is I will go in my own way। चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। मैंने बड़ा ही प्यारा सा एक कोटेशन लिखी है बेटे आपके लिए। देखिए मैं अभी गर्मी चल रही है यहाँ पर जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं और स्टिल आपके लिए मैंने एक डेकोरम मेंटेन किया है दैट आई शुड वेयर दिस बिकॉज जैसा मैं करूंगा वैसा आप करने वाले हैं, तो माई एनर्जी विल फ्लो इन यू। बेटे मैं खड़ा होकर पढ़ा रहा हूं देखिए और आप लेट के पढ़ रहे हैं, कितना डिफरेंस है बेटा। तो आप समझ गए जो मैं कहना चाह रहा हूं। मैंने लिखा आई हैव रिटन अ पर्टिकुलर कोटेशन, अ लिटिल प्रोग्रेस ईच डे विल एड अप टू बिग रिजल्ट्स। हर रोज की छोटी 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 प्रोग्रेस बेटे बहुत बड़े बड़े रिजल्ट्स को लेकर आ जाती है। आप हिमालयाज में चढ़ना चाहें तो एक दिन में नहीं चढ़ सकते, छोटे छोटे स्टेप से यू कैन क्लाइंब द बिग माउंटेन्स। बड़ी प्यारी सी बात है। F3 फाइनेंशियल अकाउंटिंग को सीखना है तो घबराना नहीं है बेटे। 22 चैप्टर्स हैं मुझे मालूम है, वी हैव टू कवर 22 चैप्टर्स, मुझे सब मालूम है बेटे। ये देख लीजिए, ये देखिएगा 23 चैप्टर्स में आपको ये सभी कुछ कवर करना है। आई नो दैट, बट स्टिल कहते हैं a small step today will bring big results tomorrow। आप बहुत छोटे से थे जब पढ़ना शुरू किया आपने, आज आप कितने बड़े हो गए हैं। देखिए जी चैप्टर 1 वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, मैंने 20 लेक्चर्स लिए बेटे उसके। चैप्टर 2 द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, मैंने 4 लेक्चर्स लिए, बड़ा प्यारा समझाया आपको। IFRS फाउंडेशन, आई हैव टोल्ड यू समथिंग अबाउट IASB, IFRS IC इंटरप्रिटेशन कमेटी, एडवाइजरी काउंसिल, वाई IFRS इज इंपॉर्टेंट, वो सब कुछ मैंने बताया बेटे। आज से हम चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 3 का नाम है डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, चैप्टर 4 का नाम है रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस एंड बैलेंसिंग द लेजर्स। बोथ आर इंटर रिलेटेड बेटे। एक ही चैप्टर होना चाहिए था, उन्होंने इसके 2 पार्ट्स कर दिए। नो इश्यूज। हम क्या करने वाले हैं, हम दोनों चैप्टर्स को च्यवनप्राश जैसे बिल्कुल मिक्स करेंगे और उसको बेटे खाएंगे, सोना चांदी च्यवनप्राश। एंड इन these चैप्टर्स माय फ्रेंड, these आर द लर्निंग ऑब्जेक्टिव। जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस। ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड डॉक्यूमेंटेशन। Now they have given as per their own concept, कि उन्होंने कहा जी पहले तो ये बताओ, firstly you will learn that what I mean by business transaction and what I mean by documentation, आपको बताऊंगा मैं। Then identify and understand the main forms of accounting records, including day book, cash book, general ledger, and then apply the concept of duality or double entry bookkeeping system. We will discuss। बेटे मैंने बड़ी एक और कोटेशन लिखी है आपकी जो PPT है। You must have downloaded that PPT. You must have taken out the print out of that PPT। बेटे वो अपने सामने रखनी है, रजिस्टर अपने सामने रखना है, हाईलाइटर्स आपके पास होने चाहिए, इरादे बुलंद होने चाहिए। ये देख लीजिए, मैं हमेशा हाईलाइटर्स अपने पास रखता हूँ बेटे। कहते हैं इरादे अगर बुलंद हो तो आप बड़े से बड़े काम कर सकते हैं, छोटा नहीं सोचना है। साइंस साइड से घबराना नहीं है। भूपेश आनंद है ना, तो आपको मैंने जो कंसेप्ट बताने हैं बेटा वो ये है। चैप्टर 3 कंसेप्ट्स को मैंने अपने कंसेप्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्टली आई विल टेल यू द ओवरव्यू ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। बिजनेस ट्रांजैक्शंस की बात करेंगे, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की बात करेंगे, प्राइमरी एंट्री की बात करेंगे, लेजर की बात करेंगे। आप बिल्कुल टेंशन न लें, मैं किसकी क्या बात करूंगा, आपको ज़्यादा घबराने का नहीं है। मैं आपको बताऊंगा व्हाट आई मीन बाय घटना, व्हाट आई मीन बाय हादसा,
that what I mean by these things, you know, and how the books are being recorded. मैंने बड़ा ही प्यारा सा आपके लिए अच्छा सा नोट्स प्रिपेयर किए हैं, हम उन सभी नोट्स को देखेंगे। और बेटा ये चैप्टर 4 है, ये चैप्टर 4 है बेटा। चैप्टर 4 में आप देखिए मैंने क्या लिखा है, करत करत अभ्यास से जड़मति हो तो सुजान, रसरी आवत सावत से। अब आपको you must not be knowing this Hindi, you know. By this I mean that if you do a regular practice with consistency and persistency, you can, you know, achieve goals, you can achieve your dreams. इसका मतलब ये है, ठीक है जी। तो मैंने these are the learning outcomes as per chapter number 4. Understand the use of journal, balances, ledger accounts. आपको लग रहा होगा दोनों में सेम ही है बेटे, क्योंकि दोनों चैप्टर्स एक ही हैं। आई विल बी टेलिंग यू द अकाउंटिंग प्रोसेस, मैं आपको अकाउंटिंग इक्वेशन, मैं आपको जर्नल एंट्रीज, मैं आपको लेजर अकाउंट्स, मैं आपको सेल्स बुक्स, मैं आपको सब्सिडरी बुक्स, बेटे एक एक बात को क्लियर करूंगा। और आई विल बी गिविंग यू द सो मेनी एग्जांपल्स। कैप्लन और बीबीपी पूरा कवर करेंगे सो दैट यू कैन इजीली आंसर योर एमसीक्यूज, मल्टीपल टास्क क्वेश्चंस। बेटे आराम से, कोई जल्दी नहीं है। चैप्टर 3 चैप्टर 4 आग गले लग जा, ठीक है जी। सो दीज आर द कंसेप्ट्स। रिकॉर्डिंग की बात करनी है बेटे, हमें रिकॉर्ड करना है, हाउ टू रिकॉर्ड इट, ये सारी बातें हम देखेंगे। क्या रिकॉर्डिंग होगा, कैश कैसे आता है, ट्रांजैक्शंस क्या है, वी विल सी टू दैट। आइए, मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने एक बार फिर आ गया आपके सामने। और आज के इस लेक्चर में बेटे मैंने आपको जर्नल एंट्रीज कैसे पास करते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, सेल्स बुक्स को कैसे पास करते हैं, हाउ वी प्रिपेयर अ कैश बुक, हाउ वी प्रिपेयर अ पैटी कैश बुक, व्हाट इज इंप्रेस कैश बुक, हाउ दे आर पोस्ट टू डू लेजर्स, व्हाट इज ट्रायल बैलेंस, व्हाट आर द एरर्स, व्हाट आर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आज नहीं बताना, आज तो बिल्कुल शुरुआत है बेटे, बिल्कुल स्टार्टिंग की बात करेंगे। फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर से आपको धीरे धीरे अकाउंटिंग इक्वेशन बताऊंगा। मेरा अपना मेथड है बेटे, अपने क्या करूं, मेरा अपना तरीका है, तो आई विल बी टेलिंग यू अलोंग विद दैट। तो मैं आप सबसे एक बात ये कहना चाहता हूं, आप सभी से, बेटे मैं ये कहना चाहता हूं कि थोड़ा सा बेटा मेरे से ना वो बटन थोड़ा सा गलत प्रेस हो गया, अभी भी नहीं आ रहा बेटा। आ गया बेटा, ठीक है, मेरी गलती थी बेटा, वो गलती से कुछ प्रेस हुआ, कोई बात नहीं। घबराना क्या है, घबराने की क्या बात है बेटे, इसमें डरना किस बात का है, इसमें डरना किस बात का मेरे बेटे। आइए लेट्स स्टार्ट विद द जर्नी। मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं कि आप सबको आने वाले 10, 12, 15 लेक्चर्स बड़े ईमानदारी से बैठकर मेरे कॉन्टिन्यूटी में देखने हैं, रेगुलरिटी में, मतलब बीच में यू नो कोई लेक्चर मिस ना हो जाए। और अगर आप समझदार होंगे ना तो आप मेरे आई हैव यू नो अपलोडेड ग्राउंड जीरो लेवल ACCA के ग्राउंड जीरो वीडियोस भी मैंने फॉर अकाउंट्स, बिकॉज आई नो देर आर सो मेनी स्टूडेंट्स हु आर नॉट clear with their logics, with their concepts, and there are so many who have not done accounts, they are from science side or as a case maybe, तो उनके लिए मैंने क्या किया, I have prepared my own 20-25 lectures and that too specifically मैंने कहा that too is for non-commerce students, और वो पूरे अपलोड कर दिए बेटे अपने YouTube में। आपको मैं हल्का सा एक आइडिया दिखा देता हूँ कि मैंने क्या कहना चाह रहा हूँ आपको, आप जस्ट हैव ए लुक ऑन दिस, उसके बाद फिर हम देखेंगे। ये देखिए बेटा, ये मैंने आपके लिए एक अलग से स्लाइड बनाई और उसमें दिस इज फॉर आई हैव रिटन अकाउंटिंग फॉर ग्राउंड जीरो, ACCA लेवल 0 बिकॉज आई टीच CFA ऑल्सो, CFA लेवल 0 फॉर नॉन कॉमर्स, फॉर सीनियर एग्जीक्यूटिव्स हु आर नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड, दे शुड हैव एटलीस्ट दिस नॉलेज and that knowledge I have divided in some basic concepts। और उन basic concepts में मैंने बड़ा ही प्यारा सा बताया बेटे। I have started with the concept named as money, money के बाद business, business के बाद पैसा, पैसा के बाद transactions, sole proprietor and all that journey। बेटे ये 20-25 lectures आप अगर कर लेंगे ना, मैंने ऑलरेडी YouTube में अपलोड किए हुए हैं। पहले अगर आप इनको अटेंड करेंगे और आप उसके बाद चैप्टर 3 का ये फर्स्ट लेक्चर अटेंड करेंगे तो मुझे लगता है दैट विल बी मोर फ्रूटफुल। जस्ट सी आई हैव रिटन माय ओन स्टोरी कि मेरी कहानी क्या है, मैंने वो बताया बेटे कि एक बिजनेस स्टार्ट होता है, एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म नहीं होगी बेटे कहानी।
आगे चलेगी। दोनों नहीं मरे बेटा, उसके बाद उनके आगे जनरेशन्स हुई, बच्चे हुए, उनकी मैरिजेस हुई, दुनिया चली। तो आपको मैंने वो कहानी बताई है। अब बिकॉज टुडे आई एम ऑफिशियली फॉर F3 फाइनेंशियल अकाउंटिंग चैप्टर 3, so I cannot deviate from my topic, but the point is if you do all those 20 lectures, all those 20-25 concepts which I have discussed, which I have uploaded in Udemy also, no doubt in Udemy we are selling at $100 and in YouTube we have uploaded for free. So if you अटेंड दोज लेक्चर्स, अगर आप वो ही कर लेते हैं उसके बाद चैप्टर 3 और 4 करते हैं तो नथिंग लाइक इट, सोने पे सुहागा होगा बेटे, सोने पे सुहागा। आप समझ रहे हैं सोने पे सुहागा? तो आइए सर, मैं इस समय आपके सामने खड़ा हूं और आपसे बस यही रिक्वेस्ट करता हूं कि अब मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। मैंने आपसे ये कहा, फर्स्ट पॉइंट इज आई शुड नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो फर्स्ट माय पॉइंट आज के लेक्चर में ये रहेगा that what I mean by a transaction, and what is a business transaction. So first point is I should know what is the meaning of a business. Friends, we have already covered that what I mean by business. Business का मतलब क्या है बेटे? business का मतलब है धंधा। I want to start a धंधा because I want to earn a money. And business can be started either as a proprietorship firm or a partnership firm or as a company. We have discussed in chapter number 1, and in chapter number 2 I have discussed that if you start as a company, there's a difference between the ownership, company ownership and company control. उसके लिए corporate governance आ गई, ठीक है बेटे? business. Now the point is because you want to go for धंधा, now in a business you can either deal with goods और यू कैन डील विथ सर्विसेज। या तो आप गुड्स में डील कर सकते हैं और या सेवाएं दे सकते हैं बेटा, सामान खरीद बेच सकते हैं, जैसे हिंदुस्तान लीवर है, जैसे नेरोलैक पेंट्स है, जैसे पतंजलि है, जैसे अंबुजा सीमेंट है, जैसे मारुति सुजुकी है, जैसे होंडा मोटर्स हैं। वो क्या कर रहे हैं? गुड्स को बनाते हैं, कार्स को बनाते हैं, जो भी प्रोडक्ट्स में वो डील करते हैं उसको प्रोड्यूस करते हैं और फिर उसको सेल कर देते हैं एट अ प्रॉफिट। सो आई विल से दैट यू are dealing with goods, but the point is I can also provide services like HDFC, like insurance companies, like cargo services, like communication services. तो I can do a business. ये बात तो हमें सबको पता है। अब हम आ रहे हैं बेटे ट्रांजैक्शन क्या होती है। मैं ये कहूंगा पहली बात आप सुन लें ट्रांजैक्शन का मीनिंग, उसके बाद हम देखेंगे बेटे बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होती है। पहले मेरी कहानी सुननी है ना बेटा, देन वी विल राइट डाउन। ये कहानी बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं अब बताता हूं, मेरी कहानी मुंह जबानी। When I say a transaction, I mean, as the name indicates, transaction. I have not written business transaction. I have written the word transaction. When I say transaction, it means, when I am giving something or I am getting something. By that I mean transaction. आपको क्या लगता है? आप मुझे बताइए, आपके हिसाब से क्या मतलब होता है ट्रांजैक्शन का? रामलाल ने एक बिजनेस स्टार्ट किया। रामलाल इज अ पर्सन, ही हैज स्टार्टेड अ बिजनेस। नाउ इन दैट बिजनेस रेगुलरली ही विल बी डूइंग सो मेनी ट्रांजैक्शंस। बेटे ट्रांजैक्शन का मतलब होता है आना या जाना। किस चीज का आना? पैसों का आना, पैसों का जाना। इफ आई डू एनी एक्टिविटी, मैं अगर कोई भी एक्टिविटी करता हूं, जैसे मैंने आपके लिए कुछ यहां पर लिखा है, अगर मैं बेटे कोई भी एक्टिविटी करता हूं, इफ आई डू एनी एक्टिविटी जिसमें पैसे आ रहे हैं, मनी इज कमिंग इन और मनी इज गोइंग आउट, इट मींस देयर इज अ चेंज इन दैट बैलेंस, दैट इज नेम्ड एज अ ट्रांजैक्शन। I repeat my golden words. My story for transaction is that I say transaction is पैसों का लेना या पैसों को देना। Accountant जो है, the person who is recording these transactions, he will not sell anything, he will not buy anything. वो बेचारा खाली as a gatekeeper बैठा है accounts के। If cash is coming in, if by that activity cash is coming in, he will record that, and if cash is going out, he will record that. वो अपने आप कुछ भी नहीं करने वाला बेटे, वो जो भी कुछ करेगा पैसों के लेन देन से।
आना, पैसों का लेना, पैसों का देना. आई एम यूजिंग हिंदी ऑल्सो, यू नो, आई एम यूजिंग मारवाड़ी वर्ड्स ऑल्सो. नो डाउट आई एम अ पंजाबी, बट बिकॉज मारवाड़ीज आर वेरी गुड इन business, so I will be using that Marwadi language. The point is whether when cash is coming in or when cash is going out, a simple words. I will rectify this sentence, but for the beginning I want to tell you that whether money is coming in or whether money is going out, if by any activity there is a change in the money balance, I will say that is a transaction. And if that is done in the business, because there can be personal transactions, there can be business transactions, but I know that business has a separate legal entity. हम सबको पता है, चैप्टर 1 में बेटे मैंने हर कंसेप्ट के अलग अलग वीडियोस बनाए. मुझे मालूम है कि बिजनेस एक सेपरेट एंटिटी है, तो मैं उन्हीं ट्रांजैक्शंस को कहता हूं बिजनेस ट्रांजैक्शंस, जिसमें आई हैव डन इन द बिजनेस दोस ट्रांजैक्शंस ड्यू टू विच माय कैश इज गोइंग कमिंग इन और माय कैश इज गोइंग आउट. आई रिपीट, माय कैश इज कमिंग इन, पैसा आ रहा है, रोकड़ा आ रहा है, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, पैसे आ रहे हैं, तो आई विल से इट इज अ ट्रांजैक्शन. बट अगर कोई बट इफ नथिंग इज डूइंग, यू नो, if nothing is coming, nothing is going out, then I will not say that is a transaction. आइए उसको देखते हैं बेटे. फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया, अभी लिखना कुछ भी नहीं है, नहीं लिखना बेटे. एक बच्चा तो खुशी होगा, वो कहता है चलो लिखना नहीं है बेटे, आप अभी नहीं लिखना, थोड़ी देर में लिखना है. आप टेबल चेयर में बैठे, स्पाइनल कॉर्ड सीधी रखें. आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट नेम्ड एज ट्रांजैक्शन. नो डाउट इन चैप्टर नंबर 1 वी हैव डिस्कस सो मेनी कंसेप्ट्स, बट बेटे मैंने आपको बताया था ना कि चैप्टर 3 में रिकॉर्डिंग करने से पहले आई विल बी टेलिंग यू सम बेसिक लॉजिक्स. तो आपने अभी कैप्लन और बीबीबी नहीं देखना, जस्ट मेरे लेक्चर्स देखने. एक बार मैं जब कहूं कि ठीक है अब आप देख सकते हैं, यू कैन, और यू विल बी हैप्पी आफ्टर दैट. नेक्स्ट पॉइंट मैं जो कहना चाहता हूं इन रिलेशन टू ट्रांजैक्शन, अकाउंटेंट जो है बेटे, ही विल ओनली रिकॉर्ड दोज ट्रांजैक्शंस, ही विल ओनली रिकॉर्ड दोज एक्टिविटीज विच विल अफेक्ट द वैल्यू, द बैलेंस ऑफ ईदर ऑफ लायबिलिटीज, कैपिटल और एसेट्स. बेटे मैंने उसी को लिखा है, अकाउंटेंट विल ओनली रिकॉर्ड दोज ट्रांजैक्शन ड्यू टू विच देयर इज अ चेंज इन द सोर्सेस ऑफ फंड और सोर्सेस ऑफ कैश. बेटे मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में और इन ग्राउंड जीरो लेवल लेक्चर्स, दैट्स व्हाई आई हैव टोल्ड यू कि आप वो वाले लेक्चर जरूर अटेंड करें, बट स्टिल आई एम रिवाइजिंग इट. कैश कैन बी, you know, there are two sources of fund. One is owner's fund, second is borrower's fund. When I say owner's fund, that I mean equity. When I say equity, that I mean capital. When I say capital, it means something which is being brought in by the owners, and something, the money, the funds which they have borrowed from the public, from bankers. They have borrowed that. They have taken the debt from that. इसका मतलब दो सोर्सेज होते हैं बेटे फंड के, सोर्सेज ऑफ फंड, सोर्सेज ऑफ फंड, सोर्सेज ऑफ कैश. मैंने वो लिखा है कैपिटल और लायबिलिटीज. कैपिटल का मतलब है अपने पैसे, अपने हाँ, अपने मीन्स योर ओन, लायबिलिटी मीन्स दूसरों के पैसे, आपके नहीं है. इट इज ऑब्लिगेशन, एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन लेक्चर नंबर 1 while discussing that, you know, conceptual framework of financial reporting, that what I mean by asset, what I mean by liability, what I mean by capital, what I mean by expenses, what I mean by incomes. तो बेटा डायरेक्टली चैप्टर 3 में मत आना. अगर आपको वो 20 लेक्चर्स नहीं करने जो मैंने ग्राउंड जीरो के रखे, कोई बात नहीं, आप लेकिन इस F3 का चैप्टर 1 से आओ चैप्टर 3 में, सीधा चैप्टर 3 में कूदना मत, क्योंकि बड़ी सारी बातें मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं. मैं उनको यहाँ पे उस लेवल पे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, उतने ड्रामा नहीं कर पाऊंगा, नहीं तो फिर हमारा सिलेबस ही कवर नहीं होगा. मैंने कहा आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू एसेट्स, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू लायबिलिटीज, आई हैव टोल्ड यू व्हाट आई मीन बाय capital. So the point is, when I say a transaction, that is a transaction which will affect either capital और सोर्सेज ऑफ कैश एंड यूजेस ऑफ कैश, किसी को भी इफेक्ट करता है तो बेटे उसको हम कहते हैं, उसका नाम है ट्रांजैक्शन. ठीक है जी, यहां तक बात समझ आ रही है बेटे. ये पैसे मेरे पास पड़े हैं, देखो, ये देखो बेटा 500 के इंडियन रुपीज है मेरे पास. आई एम होल्डिंग दिस कैश इन दिस पॉकेट. ये पॉकेट में है, मैंने इस पॉकेट से निकाले और इस पॉकेट में रख दिए. तो बेटे कोई चेंज तो नहीं आया, मैंने
from one pocket, I have kept that money in another pocket. So there is no change in the sources of cash or uses of cash. कोई भी change नहीं आया. So I will not say that this is a transaction. मैंने पैसे लॉकर से निकाले, बैंक में डिपॉजिट कर दिए, लॉकर से निकाले घर के, बैंक में डिपॉजिट कर दिए. I will say this is again, there is no change. There is no change in the मनी टर्म्स. बेटे पैसे आए और पैसे रख दिए, पहले भी थे, लॉकर से मैंने वहां रख दिए. देयर इज नो चेंज इन कैपिटल और लायबिलिटीज और एसेट्स. तो आपको अब ये देखना है कि क्या वो ट्रांजैक्शन है या नहीं. उसके लिए वेदर दैट समथिंग इज कमिंग इन और नॉट, वेदर माय एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल आर बीइंग अफेक्टेड और नॉट. तो मैंने लिखा लॉकर का एग्जांपल दिया, पॉकेट का एग्जांपल दिया. बेटे फर्नीचर है, मैं यहां से फर्नीचर उठाकर लिविंग रूम से उठाकर रिसेप्शन में रख देता हूं, तो इट मींस इट इज देयर इज नो चेंज, यू नो. So I will find out whenever any activity, with the help of any activity, there is a change. बेटे अब थोड़ा सा लिखना है, आओ लिखते लिखते थोड़ा सा समझेंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं. बेटे मैंने बड़े प्यार से आपके लिए बिजनेस ट्रांजैक्शन की एक थ्योरी लिखी है. अब आप समझदार होंगे तो बेटे यू विल राइट इट डाउन बिकॉज आई हैव डन द हार्ड वर्क फॉर दैट. और लिखने में ज्यादा समझ आएगा. और ट्रांजैक्शन एक बार समझ आ गई ना तो इसको रिकॉर्ड कैसे करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर से वी विल बी रिकॉर्डिंग दीज ट्रांजैक्शंस. मैं सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करूंगा. रिकॉर्ड का तरीका हमें पता होगा, तो आपको पहले ट्रांजैक्शन तो पता होनी चाहिए. तो लिखिए दोज एक्टिविटीज ऑफ अ बिजनेस. कमर सीधी करके बैठ रहे हैं बेटा. दोज एक्टिविटीज. बेटे आप रेगुलरली देखें, आप सुबह उठते हैं, शाम इवनिंग में यू स्लीप, you do so many activities. Similarly, a corporate entity, a business, they do so many activities within that particular period of 365 days in a year. So when I say you do so many activities in a particular year, those activities all are not transactions. तो मैंने वही लिख रहा हूं, those activities of a business. पहली बात, they should be related with the business because business is a separate entity. लाला जी अलग है और लाला जी की दुकान अलग है. बंटी अलग है और बंटी की दुकान अलग है. बबली अलग है, बबली की दुकान सेपरेट है. रामलाल अलग है, रामलाल की शॉप सेपरेट है. बेटे बिजनेस हैज अ सेपरेट एंटिटी, वी हैव डिस्कस सो मेनी टाइम्स. तो मैं वही बात लिख रहा हूं, those activities of a business which involve ऐसी एक्टिविटीज जिससे ट्रांसफर ऑफ मनी होता है और ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. अभी हम देखेंगे या तो पैसों का आदान प्रदान हो रहा है, या गुड्स का आदान प्रदान हो रहा है, या सर्विसेज ली जा रही हैं या दी जा रही हैं, या गुड्स खरीदी जा रही हैं या बेची जा रही हैं, या पैसा लिया जा रहा है या दिया जा रहा है. इट मींस देयर शुड बी लेन देन. In the Marwadi language, I will say any activity with the help of which there is some lane of money, goods or services, and there is something going out of money, of goods and services. I will say that activity is a transaction because it is being transacted in the business. It is named as a business transaction in between two persons or two accounts. It means this activity has to be between two persons. One is a business and second party will be other party. I will say that is a transaction. It means if a business, let it be a company, let it be MRF Tires. मैं MRF Tires की बात करता हूँ. MRF Tires के पास employees हैं. MRF Tire is paying salary to those employees. आप बताइए whether these are two persons or not. Yes, they are two persons. Whether cash is going out or not. Yes, money is being transferred. MRF Tire is paying money to their employees for their salary. तो मैं ये कहूंगा it is a transaction. This activity will be a transaction because it is being done by a business, MRF Tires, so it is named as a business transaction. तो बड़ा सिंपल है बेटे, कुछ मुश्किल नहीं है. आप देखिए ऊपर से नहीं लिखा तो एक बार रिपीट कर रहा हूं. Those activities of a business which involve transfer of money or transfer of goods or services. सेंटेंस सेम था, मैंने जान के बी पार्ट में डिवाइड कर दिया. इन बिटवीन टू पर्संस और टू अकाउंट्स. एग्जांपल्स, परचेज ऑफ गुड्स. बेटे मैं गुड्स को परचेज कर रहा हूं. मैं कौन? मैं बिजनेस. आई एम बिजनेस. एज अ बिजनेस आई वांट टू परचेज सम गुड्स. बेटे गुड्स आएंगी, गुड्स को मैं प्रोड्यूस करूंगा, रिफाइन करूंगा, फिनिश गुड्स में बनाऊंगा, उसको सेल करूंगा, तभी तो प्रॉफिट आएगा. तो मैं कौन? बिजनेस. इफ एज अ बिजनेस आई एम बाइंग सम गुड्स,
So now the point is whether it is a transaction or not. The point is my cash is going out. मैं cash दे रहा हूं और goods ले रहा हूं. Cash is going out, goods are coming in. It means there is a change in the money. I am purchasing goods. So it is named as a business transaction. आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? बेटे मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं आपको एक्सप्लेन करने की. सेल ऑफ गुड्स, देखिए ना, मैंने आपको अभी भी ट्रांजैक्शन का नाम बताया. दोज एक्टिविटीज ऑफ अ बिजनेस विच इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ मनी और ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ये दो बातों का ध्यान रखना है. ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिससे पैसों का आदान प्रदान हो रहा है या गुड्स और सर्विसेज का आदान प्रदान हो रहा है. व्हेन आई से आदान प्रदान, इट मींस आई एम गिविंग or taking, I am purchasing or selling, I am renting services or I am availing services, I am paying money or I am receiving money. By that I mean if there is a transfer between two persons or two accounts, that is a transaction. तो आइए एग्जांपल में मेरे को आपने बताना बेटा, सबने, आप मेरे से दूर बैठे हैं मुझे मालूम है, लेकिन आप सोचिए तो सही, कमेंट में लिखिए तो सही कि आपने प्रॉपर्ली देखा इसको. सेल ऑफ गुड्स, ट्रांसफर ऑफ गुड्स, इट मींस इट इज अ ट्रांजैक्शन. बोरोइंग फ्रॉम बैंक, बेटे विजय माल्या ने बैंक से बोरो किया और लंदन भाग गया. आप बैंक से बोरो करते हैं कार लोन, वर्किंग कैपिटल लोन, पर्सनल लोन, मैरिज लोन, एजुकेशन लोन. मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं कहता हूं बिजनेस को बोरो करना चाहिए. अब आपको पता ही है. हाँ जी बताइए. बोरोइंग फ्रॉम बैंक, बेटे बोरोइंग फ्रॉम बैंक मींस आपने बैंक से बोरो किया. इट इज अ ट्रांजैक्शन बिकॉज कैश इज कमिंग इन द बिजनेस. बेटे जब आप किसी से बोरो करोगे तो आपके पास पैसे आएंगे. तो when there is a transfer of money, it is a transaction. Lending of money, आपने पैसे दे दिए, आपने पैसे लेंड कर दिए. पहले था बोरो कर दिए, अब लेंड कर दिए. It means money is transferring, it is a transaction. Salary is paid, money is transferring, it is a transaction. Rent paid, money is transferring, it is a transaction. Commission received, cash is coming in, money is coming in, bank balance is increasing, it is a transfer of money, hence it is a transaction. तो बेटे इस तरह से देखना है कि whether it is a transaction or not. होप आपको ट्रांजैक्शन पूरा समझ आ गया. I have explained transaction, I have explained business transaction, and with the help of examples I just want to, whenever there is a transfer of money or of goods or of services, I will say it is a transaction. आगे चलते हैं बेटा. मैं भूपेश आनंद आपको एक बात नहीं बताना चाहता हूं और उसका नाम है बेटे इवेंट. सेकंड पॉइंट जो अभी डिस्कस करना है उसको हम बोलेंगे इवेंट. बेटे आप ये बताइए कि एक बिजनेस है, वन बिजनेस इज देयर, एंड इन दिस बिजनेस देयर आर सो मेनी एक्टिविटीज. बड़ी सारी एक्टिविटीज होती जा रही हैं. सो मेनी एक्टिविटीज आर देयर. बेटे आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, these activities will have some result. इनका कुछ रिजल्ट होगा. बेटे उस रिजल्ट को हम कहते हैं इवेंट. इट मीन्स आफ्टर ट्रांजैक्शंस, आई रिपीट, ट्रांजैक्शन से भी पहले मैं तो कहूंगा आफ्टर activities, some activities are transactions, and after those transactions we will have one event. जैसे इवेंट मैनेजमेंट होती है ना बेटे, मैरिज एक इवेंट है, रिंग सेरेमनी एक इवेंट है. तो आफ्टर दैट इवेंट जिसमें बड़े सारी ट्रांजैक्शंस हुई, द नेट रिजल्ट आफ्टर दैट ट्रांजैक्शन, दैट नेट रिजल्ट ऑफ दोज ट्रांजैक्शन इज इवेंट, बिजनेस इवेंट. तो अभी हम जो डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है बेटे बिजनेस इवेंट. बड़ा ही प्यारा सा सिंपल सी बात है. आइए एक बार हम जल्दी से बिजनेस इवेंट को देख लें. बिजनेस इवेंट, इट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ और द रिजल्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन.
समटाइम्स वी से ट्रांजैक्शन एज इवेंट ओनली। बेटे ये जो 2-3 बातें मैं आज के लेक्चर में आपको बता रहा हूं ना, मैं आपको आई एम टेलिंग यू दीज आर वेरी बेसिक, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नेक्स्ट लेक्चर। फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स मैं इन सभी बातों को यूज करने वाला हूं। तो मैंने आपको लेक्चर चैप्टर 1 में बताया, अब अभी चैप्टर 3 में बताया, ट्रांजैक्शन बताया, अब मैं सेकंड पॉइंट बता रहा हूं इवेंट। सो इवेंट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द रिजल्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एग्जाम्पल के लिए जस्ट लिखा रामलाल स्टार्टेड अ बिजनेस। पहली ट्रांजैक्शन हुई विद अ कैपिटल ऑफ 1 लाख। नाउ व्हेन कैश इज कमिंग इन द बिजनेस, व्हेन देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ मनी, आई विल से इट इज अ ट्रांजैक्शन। कैपिटल आ रही है, रामलाल पैसे दे रहा है, पैसे बढ़ रहे हैं, कैश इंक्रीज, 1 लाख का बैलेंस बढ़ रहा है, बेटे इट इज अ ट्रांजैक्शन। दूसरी ट्रांजैक्शन है रामलाल परचेजेस गुड्स वर्थ ₹40,000। whenever there is a transfer of goods, it is a transaction। तो गुड्स आ रही है, रामलाल सोल्ड गुड्स फॉर 60,000, 40,000 की खरीदी, 60 में बेच दी, तो दिस इज ऑल्सो अ ट्रांजैक्शन, ट्रांसफर ऑफ गुड्स। फोर्थ में आ गए बेटे रामलाल पेड सैलरी ऑफ $10,000, कैश इज गोइंग आउट, ट्रांसफर ऑफ कैश, इट मीन्स इट इज अ ट्रांजैक्शन। तो देयर आर 4 ट्रांजैक्शंस। अब अगर मैं इन चारों ट्रांजैक्शंस का नेट रिजल्ट देखूं एट द एंड ऑफ द डे, क्या खोया क्या पाया, तो मैं उस खोया और पाए को कैलकुलेट करूं, दैट इज इवेंट। तो आपको समझ आ रहा है व्हाट आई मीन बाय ट्रांजैक्शन, व्हाट आई मीन बाय इवेंट, व्हाट आई मीन बाय एक्टिविटी। एक्टिविटी को फिल्टर किया हमने ट्रांजैक्शन में, ट्रांजैक्शन का नेट रिजल्ट क्रक्स इवेंट है। तो बेटा देखें, मैंने लिखा देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस, फॉलोइंग आर द इवेंट ऑफ अबव 4 ट्रांजैक्शंस। बेटे चारों ट्रांजैक्शन का बादाम रोगन का जूस, उसको बोलते हैं इवेंट। आप चेक करिए बेटे, प्रॉफिट 20,000 का कैसे हुआ। मैंने जो गुड्स 40,000 की परचेज की थी, उनको मैंने 60,000 में सेल किया। आई हैव सोल्ड दोज गुड्स फॉर ₹60,000। आई हैव परचेज देम फॉर 40,000 बट आई हैव सोल्ड देम फॉर 60। तो बेटे 20,000 का फायदा हो गया। अच्छा, कैश बैलेंस मेरा क्या था, आई हैव स्टार्टेड विद द कैपिटल बैलेंस ऑफ $1 लाख। फॉर दैट आई हैव परचेज 40,000 ऑफ गुड्स। तो 1 लाख में से 40,000 कम कर देंगे। भाई आप सिंपल सी बात है, आप सुबह घर से निकलते हो, आपके पास 1,000 रुपीज थे, आपने मूवी देखी गर्लफ्रेंड के साथ, फिर आपने पेप्सी पी, फिर पिज्जा खाया, फिर कुछ ये किया, फिर इवनिंग में घर आ गए, तो आप बैलेंस नहीं निकालते कि कहाँ गए, कैसे आए, किसी फ्रेंड ने पैसे दिए भी, तो आप क्या कैलकुलेट करते हो कि हाउ मच बैलेंस इज लेफ्ट। तो वही कर रहे हैं। अभी कैश बुक नहीं बता रहा बेटे, वो तो लेक्चर 4 और 5 की कहानी है। आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग, बट ये तो ये आज के डेट में छोटा सा बच्चा भी करता है। दैट व्हाट आई मीन बाय कैश बैलेंस, हाउ मच इज द बैलेंस विच आई एम लेफ्ट विद। 1 लाख का 40,000 की गुड्स गई, 60,000 की गुड्स मैंने बेची, प्लस माइनस $10,000 आई हैव पेड फॉर सैलरी। तो बैलेंस बच गया बेटा 1,10,000। कैपिटल बैलेंस 1 लाख से स्टार्ट किया था, 20,000 का जो प्रॉफिट हुआ, दैट प्रॉफिट बिलोंग्स टू द ओनर बिकॉज इट इज अ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, सो दैट प्रॉफिट बिलोंग्स टू रामलाल। तो मैंने रामलाल की कैपिटल में ऐड कर दिया। तो 1 लाख जमा 20,000 माइनस 10,000 बिकॉज एक्सपेंसेस आर लॉसेस एंड वी हैव पेड कैश, तो माइनस 10,000। तो बेटे 1,10,000 का बैलेंस आ गया। बड़ी सारी बातें बतानी है, आप बिल्कुल टेंशन मत लेना। मैंने आपको जस्ट एक आइडिया दिया है दैट व्हाट आई मीन बाय इवेंट। मुझे आज के लेक्चर में 3 बातें बतानी है। पहली बात मैं बता चुका हूं ट्रांजैक्शन, सेकंड पॉइंट भी मैं कह चुका हूं इवेंट। बेटे थर्ड पॉइंट तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, मैं क्या बताऊं बेटे, आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग अबाउट डबल एंट्री। बेटे चैप्टर 3 का नाम ही है डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। आप ये देखिए, मैंने आपके लिए स्लाइड्स प्रिपेयर की और अभी तक कोई भी स्लाइड नहीं शो की। मैं नहीं दिखा रहा बेटे अभी स्लाइड, अभी नहीं दिखाऊंगा। बिकॉज क्यों नहीं दिखा रहा बेटे चैप्टर 3 का नाम ही चेक कर लें आप, क्या है चैप्टर 3, नेम इज डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। तो इसका मतलब मैं जो अब बताने जा रहा हूं डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और मेरा पहला कंसेप्ट ये व्हाट आई मीन बाय डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। बेटे इस दुनिया में हर चीज के 2 इफेक्ट्स होते हैं। आज आप जो भी सोचते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, इट हैज 2 इफेक्ट्स। जब आप पॉजिटिव सोचते हैं तो आप पॉजिटिव को अट्रैक्ट करते हैं, आपके थॉट प्रोसेस में पॉजिटिविटी आती है और आप में कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है और आप एक्शंस लेते हैं, पढ़ाई करते हैं। फॉर गेटिंग समथिंग, आप छोटे से थे, आपको बात बताई गई न्यूटन्स लॉ, फॉर गेटिंग समथिंग यू हैव टू पे समथिंग। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा।
आज आप ACC की पढ़ाई कर रहे हैं, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जामिनेशन, यू आर गिविंग योर टाइम, your precious time, because you want to get something. It means in this whole world there is a dual effect, double effect. आप जो भी कुछ करते हैं उसका इफेक्ट डबल होता है. आज मैं अकाउंट्स में I am using that scientific method, that what I mean by double entry, what I mean by double effect, what I mean by double bookkeeping, what is the logic behind that, what is debit, what is credit, what is lane, what is then. बेटे इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं मिलता है, ऐसा मान के चले आप. तो आपने थोड़ा सा लिखना है जो मैं बताने जा रहा हूं, क्योंकि वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है. डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम में आपको मैं जो कहने जा रहा हूं वो ये है कि भाई वी विल टेक इफेक्ट ऑफ एनी ट्रांजैक्शन 2 टाइम्स. मैंने आपको ये बता दिया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ ट्रांजैक्शन. अब उस ट्रांजैक्शन को मैंने चेक कर लिया, इफ वेदर इट इज अ ट्रांसफर ऑफ मनी, वेदर इट इज अ ट्रांसफर ऑफ गुड्स, वेदर इट इज अ ट्रांसफर ऑफ सर्विसेज. इफ यस यस यस, देन इट मीन्स I have to now see, I have to, before recording, I have to record it double. I have to take 2 effect. I have to take dual effect. तो मैंने वही बात लिखी है, we will take double effect of any transaction 2 times. Because बेटे आपको पता है मैंने लास्ट क्लास में या फर्स्ट चैप्टर में बताया था that we have one equation. अकाउंट्स की एक इक्वेशन है, sources of fund. ये एक होते हैं बेटे sources, पैसे कहां से आए और पैसे कहां चले गए. बट ये तो इक्वल होना चाहिए, ये बराबर का निशान होना चाहिए. दिस शुड ऑलवेज बी इक्वल. अच्छा आप ये बताइए, अगर मैं यहां प्लस समथिंग करता हूं तो मुझे माइनस भी तो समथिंग कुछ वही उतना ही करना पड़ेगा, तभी तो यहां पर बैलेंस इक्वल रहने वाला है. जस्ट हैव ए लुक ऑन दिस. और मैं ऐसा करूं, यहां पे माइनस किया और यहां पे प्लस भी कर दिया, देन ऑल्सो इट विल रिमेन सेम. और मैं ऐसा करूं कि यहां पर मैंने प्लस डॉलर्स कर दिए और यहां पर माइनस डॉलर्स कर दिए, यहां कुछ भी नहीं किया, तब भी सेम रहेगा. इट मींस एक ट्रांजैक्शन का मैं डबल इफेक्ट लूंगा, डुअल इफेक्ट लूंगा. ईदर दैट डबल इफेक्ट कैन बी प्लस माइनस इन द सोर्सेस, और द डुअल इफेक्ट कैन बी प्लस माइनस इन द यूजेस, और वन इफेक्ट विल बी इन सोर्सेस और वन इफेक्ट विल बी इन यूजेस. आप वो सब भूल जाइए कहां पे क्या इफेक्ट आएगा. बस एक बात को ध्यान रखिए, कभी भी आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसका डबल इफेक्ट होता है. जैसे मैं एज्यूम करता हूं, आई एम जस्ट टेकिंग एग्जांपल, आप यू वांट टू बाय अ मोबाइल फोन, आईफोन लेना है आपको, नया सीरीज आई है आईफोन की, एंड द कॉस्ट इज इंडियन रुपीज 50,000. नाउ द पॉइंट इज, आपके पास 50,000 रुपए तो नहीं है, यू हैव ओनली 40,000 रुपीज. तो आपने क्या किया, 10,000 रुपीज अपने दोस्त से बोरो कर लिए और 50,000 रुपए रख लिए, एंड यू हैव पेड दिस 50,000 टू शॉपकीपर, एंड he has given you that iPhone in against of that. Now the point is, आप चेक करिए मोबाइल फोन की ट्रांजैक्शन, whether it is a transaction, yes it is a transaction because it is a transfer of money or goods. Goods आ रही है, मोबाइल फोन आ रहा है, पैसे जा रहे हैं. मोबाइल फोन आ रहा है, पैसे जा रहे हैं. इट मींस वी हैव टू टेक डबल इफेक्ट. हमें इसका डबल इफेक्ट लेना पड़ेगा. हम कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं बेटे, लेना क्या पड़ेगा उसका मतलब, उसके पीछे अगर आप देखें, बेसिक देखें तो डबल इफेक्ट होता है. आप एक छोटे से बच्चे को पूछें चॉकलेट लेने के लिए, वी वांट टू बाय 5 स्टार, he knows that if I want to have 5 star, I have to pay something, then only that shopkeeper will give me 5 star. I have to pay 20 rupees Indian currency note, then that person will give me 5 star. It means for getting something you have to lose something, and this getting and losing, it means we have 2 effects. बेटे डबल इफेक्ट्स हैं इस दुनिया में. सब कुछ है, दिन रात, सुख दुख, सुबह शाम, पास फेल, there are double effect. Similarly in accounts we always take double effect of any transaction. अब वो डबल इफेक्ट होगा कैसे, अभी देखते हैं. पहले थोड़ा सा लिख लें आप पहले, उसके बाद फिर देखते हैं व्हाट आई मीन बाय डबल इफेक्ट. नो टेंशन फॉर दैट. मैं हूं ना बेटे, आपने घबराना नहीं है. मैं आपके साथ बैठा हूं तो फिर आपको टेंशन लेते हैं. डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम. Now this double entry I will be explaining at the time of journal entries also. ये जो डबल एंट्री अभी मैं बता रहा हूं, ये आप मानिए ट्रेलर है फॉर अकाउंटिंग इक्वेशन, बिकॉज मेरे को नेक्स्ट टॉपिक लेक्चर 2 में अकाउंटिंग इक्वेशन लेना है. बट चैप्टर 3 में वो लास्ट में दिया, बट आई विल एक्सप्लेन फर्स्ट अकाउंटिंग इक्वेशन, बिकॉज अभी हम डबल एंट्री की बात कर रहे हैं. डबल एंट्री अकाउंटिंग इक्वेशन से ज्यादा समझ आएगा. तो आप पहले लिखें, ईच ट्रांजैक्शन हैज 2 एस्पेक्ट्स.
एक बच्चा कहता है सर नींद आ रही है, थोड़ा सा गाना वाना अगर कुछ होता। हाँ बेटा बिल्कुल है, ये लो। आपने बताना है कि कौन सी मूवी है, ठीक है जी, आपने बताना है कि मूवी कौन सी है। मैं बस 1 मिनट के लिए चलाऊंगा या 1 मिनट से भी कम चलाऊंगा। आपने कमेंट में शो करना है कि कौन सी मूवी है और आपने इस मूवी से क्या सीखा। बड़ी मोटिवेशनल मूवी थी बेटे, जरा देखो। उम्मीद है कि आपको मूवी समझ आ गई होगी बेटे। कमेंट बॉक्स में लिखें और उसके साथ साथ लिखें आपको क्या इस मूवी को देखने के बाद मोटिवेशनली पॉजिटिवली एक थॉट आई, उस थॉट को भी लिखना है। आप कमेंट में लिखेंगे कि आपको क्या पॉजिटिव थॉट आई इस मूवी को देखने के बाद, ठीक है जी। आइए, मैं भूपेश आनंद एक बार दोबारा से आ गया अपनी स्लाइड्स में। मैं फर्स्ट पॉइंट आपको इस समय थर्ड पॉइंट बता रहा हूं, आज का लेक्चर का लास्ट पॉइंट, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। Bookkeeping, each transaction has two aspects, मैं हाईलाइट कर रहा हूं जी। हर ट्रांजैक्शन क्या होती है आपको पता चलेगा। उसको हम बोलते हैं डबल इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटिटी की फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब फाइनेंशियल पोजीशन कहां से निकलती है बेटे, एसेट्स और लायबिलिटी से, मतलब कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स। जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो बेटे ये सोर्सेज होती है, ये यूजेस ऑफ कैश होता है, यूजेस ऑफ कैश, तो दिस इक्वल टू दिस। इट मींस डबल इफेक्ट मींस which has two aspect, double effect on the financial position of the entity, ठीक है जी। जरा एग्जांपल देखिए, इफ यू बाय गुड्स फॉर $1000, आप सोच रहे हैं कि इसमें डबल इफेक्ट कहां पे होगा। आपने अपने बिजनेस के लिए $1000 के गुड्स बाय किए, सोचिए, प्रैक्टिकली सोचिए, आपकी जेब से पैसे चले गए, गुड्स कोई फ्री में तो आने वाली नहीं है, आपका रिश्तेदार है जो आपको फ्री में पैसे देगा। यू हैव टू पे कैश, यू हैव टू पे $1000. It means cash is going out. It means cash is an asset. We have already discussed in chapter 1 and in ground zero level lectures. Cash is an asset. Cash is going out. My asset will decrease. तो बेटे asset कम होगा, but my goods are coming. Goods are coming. Goods are my assets. My goods balance will increase. It means cash will decrease by $1000. Goods will increase by $1000. It means my asset will remain same. And this equation will remain same. But I have to take double effect. Cash को कम करना है, goods को बढ़ाना है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? Cash will decrease. Goods will increase. It means I am taking double effect. तो लिखेंगे if you buy goods for $1000, then this transaction will affect. लिखना है बेटे कमर सीधी, कैश बैलेंस एंड गुड्स बैलेंस। तो आपको माइंड में सोचना है कि कौन से दो बैलेंसेस में चेंजेस आएंगे। उसके बाद बेटे मैंने लिखा कैश बैलेंस विल डिक्रीज, एसेट्स विल डिक्रीज, गुड्स बैलेंस विल इंक्रीज, एसेट्स विल इंक्रीज, एसेट्स बढ़ भी गए, एसेट्स कम भी हो गए, ठीक है जी। डबल इफेक्ट लिया। एग्जाम्पल, इफ यू टेक अ लोन फ्रॉम अ बैंक फॉर £50,000, आपने ये ट्रांजैक्शन की बिकॉज इट इज अ ट्रांसफर ऑफ मनी। आपने £50,000 का लोन ले लिया, कैश आ रहा है, कैश इज कमिंग। जब आप लोन लेंगे तो योर बैंक बैलेंस विल इंक्रीज, माय बैंक बैलेंस इज इंक्रीजिंग, एसेट इज इंक्रीजिंग, बट द पॉइंट इज सेकेंड इफेक्ट विल बी दिस इज नॉट योर ओन फंड। आपके अपने पैसे नहीं है, आपने उधार में लिए हैं, आपने डेट लिया है, आपका ऑब्लिगेशन है, आपकी लायबिलिटी है। लायबिलिटी विल इंक्रीज, कैश विल इंक्रीज, कैश विल इंक्रीज, लायबिलिटी विल इंक्रीज। बेटे डबल इफेक्ट, मैं इस समय आपको डबल इफेक्ट और डुअल इफेक्ट की बातें बता रहा हूं। तो लिखेंगे बेटा, लिखना है। इफ यू टेक अ लोन फ्रॉम अ बैंक फॉर दिस कैश बैलेंस विल इंक्रीज, लायबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ डेट विल इंक्रीज। इन मॉडर्न अकाउंटिंग, अभी डेबिट क्रेडिट का जस्ट मैंने एक लिख दिया है। आई विल बी टेलिंग यू एट द टाइम ऑफ जर्नल एंट्रीज। आपको नहीं भी समझ आता तो कोई टेंशन नहीं है, बी पॉइंट जस्ट फॉर राइटिंग पर्पस है। In modern accounting system, all the transactions are recorded in two parts.
बेटा जैसे मैंने कहा इस दुनिया में कुछ भी पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, इसी तरह से अकाउंट्स में भी किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए वी विल हैव अ डबल इफेक्ट इन, वी विल डिवाइड इन टू पार्ट्स, वन पार्ट इज डेबिट एंड अदर पार्ट इज क्रेडिट. द डिटेल आई विल बी टेलिंग यू एट द टाइम ऑफ जर्नल एंट्रीज. अभी नहीं भी समझ आया कोई टेंशन नहीं है, लिख लो बेटा, लिखने में क्या दिक्कत है यार. वन पार्ट is debit, other part is credit. Basic principle of double entry bookkeeping system is for every debit there must be a corresponding credit. अभी देखेंगे, डिस्कस करेंगे, हर डेबिट के लिए कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट होना चाहिए. हर किसी चीज के लिए कुछ कारण होगा. There must be a reason behind that. It means for every debit there must be a credit with equal amount. Debit क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट हम डिस्कस करेंगे. और बेटा लास्ट नेक्स्ट ये पॉइंट तो इतना इंपॉर्टेंट है बिकॉज लेक्चर 2 ऑनवर्ड्स आई विल बी स्टार्टिंग विद अकाउंटिंग इक्वेशन एंड डबल इफेक्ट. डबल एंट्री, डबल सिस्टम, डुअल इफेक्ट इज द बेस ऑफ एनी अकाउंटिंग इक्वेशन. अकाउंटिंग इक्वेशन क्या? सोर्सेज ऑफ फंड को मैंने यूजेस ऑफ फंड के इक्वल करना है, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज को एसेट्स के बराबर करना है. इसका मतलब जब तक मैं इस इक्वेशन को इक्वल नहीं करूंगा आई विल नॉट बी फॉलोइंग डबल एंट्री. सो प्लीज राइट इट डाउन. अकाउंटिंग इक्वेशन इज बेस्ड ऑन डबल एंट्री और डबल इफेक्ट और डबल एस्पेक्ट. और आपको लिखना है एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज. बेटे मैं भूपेश आनंद आज आपको कुछ गूगल क्रोम की बातें बताने जा रहा हूं. बेटे एसेट्स, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस की बातें करेंगे, ट्रांजैक्शंस की बातें हमने की. ट्रांजैक्शंस मींस ट्रांसफर ऑफ मनी और ट्रांसफर ऑफ गुड्स और सर्विसेज, और ट्रांसफर ऑफ गुड्स और सर्विसेज. आपने देखा बेटे ट्रांसफर का मतलब, ट्रांजैक्शन का मतलब. सो ट्रांजैक्शन में आप सब समझ चुके हैं. मैं आ गया जी डबल एंट्री और मैं आ गया विकिपीडिया. मैं जान के शो करता हूं कि आपको आदत पड़ जाए विकिपीडिया की. बेटे विकिपीडिया इज वेरी गुड फॉर फाइनेंस एंड अकाउंट कोर्सेज. तो इसलिए मैं बार बार बात करता हूं. डबल एंट्रीज इन अकाउंटिंग इज अ सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग. Every entry to an account required a corresponding and opposite entry to the different account. The double entry has two equal corresponding slides known as debit and credit. अभी देखेंगे what I mean by debit and credit. कोई टेंशन लेने का नहीं. I will be telling you. बेटे मैं एक एक बात क्लियर कर दूंगा आपको. The left hand side in the debit and the right hand side is the credit. This वो देख लेंगे. Accounting equation की बात कर रहे हैं. देखिए I have also used the word accounting equation. Lecture 2 में तो आपको मैं क्या बताऊं, ऐसा कुछ बताने वाला हूं कि बेटे अगर आपने वो मिस कर दिया तो लाइफ में बहुत कुछ मिस कर दिया. इन्हीं बातों के साथ बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल. आप सभी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस को डाउनलोड कर लें, प्रिंट आउट निकाल लें, रजिस्टर नेक्स्ट क्लास से मेंटेन करें. आज के आप बिल्कुल लिख लें. और बेटे बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूं जो होमवर्क दे रहा हूं आप उस होमवर्क को करें. मेरा होमवर्क है इसी लेक्चर को 2 बार ध्यान से सुनना है और ग्राउंड जीरो के पहले 10 लेक्चर्स आपने अटेंड करने हैं या पहले 5 लेक्चर एक बार विजिट करने हैं. ग्राउंड जीरो के ये होमवर्क है. बेटे आप माने तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, आप मेरे से दूर हैं बट मेरा दिल तो आपके पास है ना. ठीक है जी.